नमस्कार, मैं जीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। इस भर्ती परीक्षा के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक है। ये जनरल ड्यूटी की हमारी बुक है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। सिलेबस कंप्लीट दे रखा है इस बुक के अंदर। सेकंड जो बुक है ये 50 मॉडल पेपर्स के ऊपर आधारित बुक है, जिसके अंदर की प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रखे हैं। थर्ड ये जो बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की, ये साइंस स्पेशल बुक है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस के तीनों पार्ट्स के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आप इन बुक्स को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल क्या होता है, तो ध्यान रखना है अभी हमारे शरीर के अंदर अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती हैं भी? आंतरिक अंगों को सुरक्षा हड्डियां प्रदान करती हैं। ब्लड का फॉर्मेशन कौन करवाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कौन करवाते हैं? बोन्स करवाते हैं। हमारे शरीर को निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करता है? हमारे शरीर को एक ढांचा कौन प्रदान करता है? हड्डियां करती हैं। तो ध्यान रखना है भी हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? कंकाल तंत्र के अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में, उपास्थियों के बारे में और पेशियों के बारे में। तो ध्यान रखना है भाई ये जो कंकाल होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। शरीर के बाहर पाए जाने वाला कंकाल क्या कहलाता है भी? बाह्य कंकाल कहलाता है। जैसे मनुष्य के अंदर जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये बाह्य कंकाल के उदाहरण हो गए। पक्षियों के जो पर होते हैं, चोंच होती है, ये भी बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। पशुओं के अंदर जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, ये भी बाह्य कंकाल होता है। कवकों का बाह्य आवरण होता है, ये भी बाह्य कंकाल होता है। तो ये जो बाह्य कंकाल होता है ये कहां कहां पाया जाता है? तो हमें ध्यान रखना है भी मनुष्य में बाल, नाखून, पशुओं के अंदर ध्यान रखना है भी खुर और सींग होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं भी, चोंच होती है। ये सभी बने किसके होते हैं? तो ध्यान रखना है भी क्रिएटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन पूछता है किसके बने होंगे? क्रिएटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जबकि जो कवक होता है भी, इसका जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और ये भी किसका उदाहरण होता है? बाह्य कंकाल का होता है। अंतः कंकाल होता है शरीर के अंदर पाया जाता है, हड्डियों का एक ढांचा होता है। तो ध्यान रखना है अंतः कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। और किसका बना होगा भी? इसके अंदर हमें पढ़ना है अस्थियों के बारे में और उपास्थि, कार्टिलेज की। अस्थि होती हैं भी वो कैसे होती हैं? कठोर होती हैं। उपास्थि कैसी होती है? ये मुलायम होती हैं, लचीली होती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है भी हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। पढ़ते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। अस्थि के बारे में क्वेश्चन पूछे अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई
हड्डी होंगी, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। इनकी संख्या से क्वेश्चन पूछे, संख्या कितनी होती है, तो हमें ध्यान रखना है भी इनकी संख्या से नवजात में संख्या कितनी होगी, वयस्क में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है। तो नवजात के अंदर इनकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, वो लगभग कितने होंगे भी? 300 प्लस होते हैं। बच्चों के अंदर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो बच्चों के अंदर इनकी संख्या हो जाती है भी 270। और अडल्ट पर्सन के अंदर, वयस्क मनुष्य के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 206। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ ले भी, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। हड्डियों के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है हमें, हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसीन होता है। हड्डियों के अंदर मजबूती किसके कारण होती है? हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? तो ध्यान रखना है भी, ये किसकी बनी होंगी? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। दांत और हड्डियों के अंदर मजबूती किसके कारण आती है? कैल्शियम के कारण आती है। विटामिन डी के कारण क्या होती है भी? हड्डियां मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में। तो हड्डियों से संबंधित जो बीमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, थर्ड रयूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गठिया रोग। ध्यान रखना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पूछे तो कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। आर्थराइटिस से, गठिया रोग, ये किसके कारण होते हैं भी? यूरिक अम्ल के संचय के कारण होते हैं। यूरिक अम्ल के संचय के कारण जोड़ों में दर्द होता है। ये क्या कहलाता है भी? गठिया रोग कहलाता है। ओस्टियोपोरोसिस होती है, हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाते हैं, उसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट से क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव जी की नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के लिए अलग से बैच चल रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना या हड्डी को पेशी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना है भी, हड्डी होगी ये हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है, ये जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है, इसे कहा जाता है भी स्नायु। हड्डी को पेशी से या पेशी हड्डी से जुड़ी होती है, ये संरचना क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। कंडरा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट बी, कंकाल होता है ये दो प्रकार का होगा, एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है भी अनुबंधीय कंकाल। तो ध्यान रखना है, हमें इसमें दो पढ़ने हैं, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है भी अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल कौन सा होता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कौन सा होता है? जो हमारे शरीर का मुख्य ढांचा तैयार करता है, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। अनुबंधीय कंकाल हाथ और पैरों वाली जो संरचनाएं आते हैं, गिरडल्स जो आते हैं, मेखलाएं जो आती हैं, वो सभी किस में आती हैं? अनुबंधीय कंकाल में। तो इसमें हमें पढ़ना है भाई किस किस के बारे में? हाथ की हड्डियों के बारे में, पैर की हड्डियों के बारे में, और मेखला के बारे में, गिरडल्स के बारे में। अब ये जो 206 हड्डियां होती हैं, इनके अंदर से हाथ में पाए जाने वाली हड्डियां कितनी होती हैं? ध्यान रखना है भाई, ये जो 206 हड्डियां होंगी इसके अंदर से एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 80 होती है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 126 होती है। इन 126 में से दोनों हाथ के अंदर पूछे भी 60 होती हैं, दोनों पैर के अंदर भी 60 होती है, और मेखलाएं होंगी अंश मेखला और सवर्णी मेखला, यानी पेल्विक और पेक्टोरियल जो ग्रिडल्स होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 6 होती है। पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। पहले पढ़ेंगे हम अक्षीय कंकाल के बारे में। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 80 होती हैं। और ये जो 80 हड्डियां होती हैं, हमें ध्यान रखना है भी कहां कहां होती हैं, कौन कौन सा हिस्सा होता है। तो सबसे पहले खोपड़ी वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स पूछे तो कितनी होती है? 29 होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है भी पसलियों के बारे में। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 24 होती है। ये पसलियां आपस में किस संरचना के ऊपर आकर जुड़ती हैं? तो ये जो संरचना होती है इसे स्टर्नम कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बैक साइड के अंदर ध्यान रखना है भी कशेरुकाओं की नंबर ऑफ वर्टिब्रीज पूछे भी, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जो बाद में जुड़कर कितनी हो जाती हैं? 26 हो जाती हैं। ये सभी जो हड्डियां होती है ये किसकी होती है? अक्षीय कंकाल की। इस 29 के अंदर से खोपड़ी के 29 हड्डियों में से प्रश्न पूछ लेता है भी कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद पूछे चेहरे के अंदर हड्डियों की संख्या, फेस बोन कितनी होती है? 14 होती है। कान में हड्डियों की संख्या, बाह्य जो कान होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उपास्थि का बना होता है। कान के मध्य भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक कान में 3, तो दोनों में कितनी होगी भी? 6 होती है। स्वतंत्र हड्डी होती है, हार्ड हड्डी होती है, गले के अंदर पाई जाती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। ये जो 80 हड्डियां होती हैं, इनमें से खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? 29 हड्डियां होती है। खोपड़ी की ये जो 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से हमें ध्यान रखना है
कपाल में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो कपाल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं भी? 8 होती हैं। मानव मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियों का आवरण होता है? 8 का होता है। चेहरे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3। तो दोनों कान में कितनी होती है भी? 6। एक पॉइंट और हमें यहाँ से ध्यान रखना है, कान की ये जो हड्डियां होंगी इन्हीं के अंदर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो कान में हड्डियों की संख्या 3, तो ध्यान रखना है भी दोनों के अंदर 6 होगी। और सिम के नाम से इसे ध्यान रखने ना है। एस से क्या होता है? स्टेपिज, इनकस, एम फॉर मेलियस। इनमें से सबसे छोटी हड्डी, ध्यान रखना भी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? कान की जो स्टेपिज हड्डी होती है ये क्या होगी? सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट पर हड्डी ध्यान रखना है हमें, इसी स्वतंत्र हड्डी होती है हाइड। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी होती है वो कौन सी होती है? हाइड हड्डी होती है। तो ध्यान रखना है भी यह एक स्वतंत्र हड्डी होती है। नेक्स्ट है पसलियों से पूछ लेता है भी पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियां नंबर ऑफ रिब्स से इनकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी 24 होती है। ये 12 जोड़ी या 24 जो पसलियां होती हैं, ध्यान रखना है इनमें सत्य पसलियां पूछे कितनी होती है? प्रथम 7 जोड़ी पसलियां सत्य पसलियां होती है। असत्य पसलियां कितनी होती हैं? तो ध्यान रखना है 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी असत्य पसलियां होती हैं। और फ्लोटिंग रिब से तैरती हुई पसलियां कौन सी होती है? 11वीं व 12वीं जोड़ी पसली होती है, उसे फ्लोटिंग रिब से कहा जाता है। तो इनमें से ध्यान रखना है हमें सत्य पसलियां प्रथम 7 जोड़ी, असत्य पसलियां 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी। तैरती हुई पसली 11वीं व 12वीं जोड़ी। पसलियां आपस में किस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो ध्यान रखना है भाई ये आपस में किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है। और स्टर्नम होता है ये संख्या में कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट संरचना है कशेरुकाई। ध्यान रखना है भी इनकी संख्या कितनी होती है? 33। बाद में ये जुड़कर कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होंगे। सबसे पश्च जो भाग होता है ये क्या कहलाता है भी? पश्चिम मस्तिष्क से। और इसका जो भाग होगा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। यहीं से ध्यान रखना है भी क्या निकलती है? मेरु रज्जु निकलता है। और ये जो मेरु रज्जु होता है इसी के ऊपर डिब्बी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वर्टिब्रिज कहा जाता है।
कशेरुकाएं कहा जाता है और इनकी जो संख्या होती है नवजात में 33 होती है और वयस्क मनुष्य में कितनी हो जाती है, ये 26 हो जाती है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पूछे, यहां से पॉइंट और ध्यान रखना है भी, मेरु तंत्रिकाएं यदि पूछे तो कितनी पाई जाती हैं, 31 जोड़ी, जबकि कपालीय जो तंत्रिकाएं होंगी इनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। इनके अंदर से हमें ध्यान रखना है यहां पे गर्दन के अंदर कशेरुकाएं होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। वक्ष गुहा के ऊपर कितनी होती है, 12 होती है। कटी, त्रिके, लंबर, सैक्रम, कोक्षल, इन सभी पॉइंट से हमें ध्यान रखना है भी पूंछ में कितनी होती है, तो गर्दन में कितनी होंगी भी, 7 होती है। वक्ष गुहा में 12 होती है। कटी 5, तिर्क 5 और पूछे इसके अंदर कितनी होती है भी, 4 होती है। और ये आपस में जुड़कर ध्यान रखना वयस्क मनुष्य में कितनी हो जाती है, 1-1 बना देती हैं। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 26 से रह जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनुबंधीय कंकाल के बारे में। अनुबंधीय कंकाल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 126 होती हैं। और ये 126 होती हैं, इनके अंदर हमें ध्यान रखना है भी, हाथ के अंदर कितनी पाई जाती हैं, 30 प्लस 30 कितनी हो गई, 60 होती हैं। इसी प्रकार पैर के अंदर 30 प्लस 30 कितनी होती हैं, 60 होती हैं। और जो मेखलाएं होती हैं, गिरडल्स होती हैं, इनमें हमें ध्यान रखना है भी, 2 प्रकार की होंगे, एक होता है अंश मेखला और दूसरा होता है श्रोणी मेखला। अंश मेखला के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होंगी, 4 होती हैं। श्रोणी मेखला में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इस प्रकार अनुबंधीय कंकाल में नंबर ऑफ बोन्स पूछे भी कितनी होती हैं, 126 होती हैं। अब हम पढ़ते हैं हाथ में पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। पैर में पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी। और मेखलाएं होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। तो पढ़ते हैं हम भी पैर में पाई जाने वाली हड्डियां। अस्थि कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना है भाई, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और फ्लेंजेस। फीमर होती है, यह संख्या के अंदर कितना होता है भी, 1 होता है। पटेला भी 1 होगी, टीबिया भी 1 होती है, फिबुला भी 1 होता है। टार्सल्स होते हैं 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होंगे और फ्लेंजेस कितने होंगे भी, 14। पॉइंट यहां से ध्यान रखना है हमें, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो बड़ी कौन सी होगी भी, फीमर होती है। बड़ी या लंबी हड्डी पूछे भी, वो कौन सी होती है, फीमर होती है। नी बोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना है भी, नी बोन या घुटने की हड्डी किसे कहा जाता है, पटेला को कहा जाता है। मानव शरीर की चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो चमकीली हड्डी कौन सी होगी भाई, टीबिया होती है। सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली
ये भी कौन सी होती है, टिबिया हड्डी होती है। इसी के बैक के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है, फिबुला हड्डी पाई जाती है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं भी हाथ में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में। हाथ में पाए जाने वाली अस्थि या हड्डी। तो हाथ में कौन कौन सी पाई जाती हैं? ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। नेक्स्ट मेखलाएं के बारे में पढ़ते हैं भी। मेखलाएं, गिरडल्स, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। और दूसरा है श्रोणी मेखला। अंश मेखला होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ बोन 4 होंगी और श्रोणी मेखला के अंदर कितनी होती है, 2 होती है। अंश मेखला के अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो ध्यान रखना है भी। क्लेविकल हड्डी, जिसे सुंदरता की हड्डी कहा जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसके पुला शोल्डर बोन होती है, कंधे की हड्डी होती है। एक यहाँ पे, एक इधर, 2 और 2 ये 4। तो ध्यान रखना है अंश मेखला में कितनी होगी, 4। कौन कौन सी होती हैं, क्लेविकल, जिसे सुंदरता की हड्डी ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ध्यान रखना है भी, सुंदरता की हड्डी संख्या में कितनी होती है, ये 2 होती है। दूसरी है भाई इसके पुला, ये भी संख्या में 2 होती है, कंधे के अंदर पाई जाती है। श्रोणी मेखला के अंदर ओस इनोमिनेट होता है, हड्डियों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे कहा जाता है भी ओस इनोमिनेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ज्वाइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में। तो ध्यान रखना है भी ज्वाइंटों से संबंधित कुछ पॉइंट से, जोड़ या संधि। अचल जो संधि होती है भी वो कहाँ पाई जाती है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इसके अंदर अचल संधि होती है। हमारी खोपड़ी होती है, ध्यान रखना, इसके अंदर जो कपाल वाला जो हिस्सा होता है इसके अंदर भी अचल संधि पाई जाती है। चल संधि कहाँ पाई जाती है, मूवेबल जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है भी ये खूंटी संधि, कब्जा या भी हिंज संधि, कंदुक खलीका संधि, विसर्पी संधि, और सैडल संधि। ध्यान रखना, खूंटी या धुरी संधि होते पेड़ जो ज्वाइंट होता है वो कहाँ पाया जाता है, गर्दन के अंदर प्रथम कशेरुका होती है, यहीं पे एटलस होती है, वहीं पे ज्वाइंट पाया जाता है। यहाँ की ज्वाइंट किसमें हो गया भी, गर्दन के अंदर पाया जाता है। कब्जा संधि, हिंज संधि, ध्यान रखना है भी पेल्विक और पेक्टोरियल दोनों के अंदर होते हैं। तो ये जो होता है भी ज्वाइंट, इसे क्या कहा जाता है, कब्जा संधि कहा जाता है। तो किसमें पाया जाता है, ये कोहनी के अंदर पाया जाता है। पैर के अंदर भी पाया जाता है भी, ये घुटने के अंदर। कंदुक खलीका संधि, ध्यान रखना है भी अंश मेखला और श्रोणी मेखला वाला ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे पाया जाता है, अंश व श्रोणी मेखला में।
यानी कि कंधे के अंदर और कोल्हे के पास पाया जाता है। विसर्पी संधि होता है, ये कहाँ पाया जाता है भी, यहाँ पे कलाई वाले हिस्से के अंदर। तो ध्यान रखना है भी, कलाई व टखने के अंदर पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है भी, अंगूठे व अंगुलियों के अंदर। ये कुछ पॉइंट से हमें इन्हें भी ध्यान रखना है भी। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है भी मांसपेशियों के बारे में। तो हम पढ़ते हैं मांसपेशियों से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में। मांसपेशियां, ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछे भी मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, मायोलॉजी। या इसे कहते हैं भी सार्कोलॉजी। मांसपेशियों के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन पूछे तो कौन सा होता है, मायोसिन व एक्टिन। मांसपेशियों का रंग पूछे तो रंग कैसा होता है भी, लाल। और किसके कारण होता है ये, मायोग्लोबिन के कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियों में थकान, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। तो हमें ध्यान रखना है भी, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। मांसपेशियों की संख्या पूछे कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है भी, 639 होती है। सबसे ज्यादा जो पेशी पाई जाती हैं भी वो किस में पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक जो पेशी होंगी वो पीठ के अंदर पाई जाती हैं। इसे भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ लेता है पेशियों से ही, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी। मानव शरीर की सबसे व्यस्त पेशी। और मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी पेशी, ध्यान रखना है भाई, सबसे छोटे अड्डे भी कहां पाई गई थी, कान में। और पेशी भी कहां होती है, कान की स्टेपिडियस। स्टेपिडियस कान की पेशी होती है। सबसे बड़ी पेशी, ध्यान रखना है भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। कूल्हे की पेशी होती है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस जांग की होती है।
सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? जबड़े की होती है, मेसेटर से। जबड़े की। सबसे व्यस्त पेशी हृदय पेशी होती है। और सबसे सक्रिय पेशी कौन सी होती है? आंख की होती है भी, आइरिस पेशी होती है। सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से भी। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है भी कंकालीय पेशी के बारे में। तो कंकालीय जो पेशी होती है वो कैसी पेशी होती है? कंकालीय पेशी ऐच्छिक या विरेखित पेशी होती है, पेशी होती है। इसे भी हमें ध्यान रखना है भी। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की होती है, स्टेपीज हड्डी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना ही क्या कहलाती है? लिगामेंट कहलाती है, स्नायु। नेक्स्ट पॉइंट पूछे, मांसपेशियों में थकान किसके संचय के कारण होता है? तो ध्यान रखना है भाई, मांसपेशियों में जो थकान होता है वो किसके संचय के कारण होगा? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, मानव शरीर में सबसे बड़ी या भी लंबी अस्थि। तो सबसे बड़ी या लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भी फीमर होती है। क्वेश्चन पूछे, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है भी वो किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। मायोग्लोबिन के कारण। सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत पेशी कौन सी होगी? जबड़े की पेशी। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें आर्मी भर्ती और टीए भर्ती संबंधित
सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।